के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कक्षा 10 विज्ञान का मॉडल पेपर, वो भी उत्तर के साथ सभी क्वेश्चन के उत्तर भी बताएंगे। बोर्ड परीक्षा 2023 में आपके बिल्कुल यही मॉडल पेपर आएगा और आपके जो भी बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो इसी मॉडल पेपर से आएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है और ये मॉडल पेपर बिल्कुल आपके बोर्ड पेपर की तरह है और ये बिल्कुल रियल मॉडल पेपर है। तो आप सभी को हम बता दें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका विज्ञान का पेपर कक्षा 10 का होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। तो इसमें जो आपको 15 मिनट मिलेगा प्रारंभ के, वो आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलता है। तो आप लोग इस पूरे प्रश्न पत्र को 15 मिनट ज़रूर पढ़िएगा। और इसके बाद यहाँ पे यह प्रश्न पत्र में आपको 3 खंड मिलेंगे। पहला क, ख और ग। आपको यहाँ पे पहले क खंड में जो है वो फिजिक्स रहेगा, ठीक है, भौतिक विज्ञान। ख में केमिस्ट्री रहेगा, रसायन विज्ञान। और ग में बायोलॉजी रहेगा, जीव विज्ञान। यानी तीनों आपके पूरे बुक में 3 खंड दिए हुए हैं और तीनों खंड से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो हम आप सभी को बता दें कि ये जो क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर हम आप सभी को बताएंगे, ये बिल्कुल रियल पेपर है और 100% गारंटी है कि बिल्कुल यही पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका सबसे पहले खंड क शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए खंड क में पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक है। ये जितने भी ऑप्शन है ये एक एक नंबर के हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और यहाँ पे अवतल लेंस के द्वारा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, जिसमें से कोई एक ऑप्शन राइट है, उसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, यानी अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले का ख है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हुए, जिसमें से ऑप्शन नंबर पहला राइट है, ओम मीटर। ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, सिर्फ ओम मीटर ही रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, ठीक है। सभी एक एक नंबर के हैं। तो यहाँ पे देखिए जो विद्युत धारा जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है वो है जनित्र। क्या है? जनित्र, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में, ठीक है, परिवर्तन किया जाता है, यानी किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो वो पश्चिमाभी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पश्चिमाभी के द्वारा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दूसरा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 2-2 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन का क क्या है कि वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दर्पण का नाम लिखेंगे तो 1 नंबर, और इसके बारे में कि क्यों दी जाती है तब 1 नंबर, यानी दोनों मिलाकर 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाहनों में किस प्रकार के दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है, तो वो है उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। क्यों? क्योंकि जो उत्तल दर्पण है वो सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और अपने पीछे के, यानी जो ट्रक चल रही है, गाड़ी मोटर चल रहे हैं ना, वाहन, उसके पीछे जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, वो उसे छोटा टाइप का दिखाएगा, लेकिन वो उस दर्पण से जरूर दिखाएगा, यानी देखने में काफ़ी आसानी होती है, इसलिए उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। इसके बाद दूसरे का ख क्वेश्चन है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूरी पे प्रतिबिंब बने। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो हम आप सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे क्लास 10 साइंस की पूरी तैयारी डेली कराई जा रही है। कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी हम बताए हैं। तो ये क्वेश्चन भी बताए हुए आप लोग जाकर हमारे चैनल से ज़रूर देखिए। और हाँ, अगर आप सभी को क्लास 10 साइंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो चाहिए, जैसे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, 40 इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस के, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आप सभी को तुरंत वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो
यहाँ पे आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर वही मिल जाएगा। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन दूसरे का ग, ये कि जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का है, आप लोग को इसका आंसर हमारे चैनल पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया प्रश्न नंबर तीसरा, यह कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, और 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने। ठीक है, इसमें पहला दूसरा इस तरह से दिया हुआ है टॉपिक, आपको उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने। 5 सेकेंड दूरी पे पहला है पोजीशन, दूसरा है 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टोटल 4 नंबर के, यानी तीसरा क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो गया, 4 नंबर से शुरू हो गया, और इसमें अथवा करके भी दिया हुआ है। आप लोग को पहला क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग पहला न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन कीजिए, अगर न्यूमेरिकल आपको नहीं सॉल्व करने आता है तो आप लोग यहाँ पे थ्योरी टाइप का कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंस क्या है, प्रकाशिक गुणों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, और इसमें कई क्वेश्चन दिए। इसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उत्तल लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। ठीक है, आपको इसमें किरण आरेख भी खींचना है, जो कि हम काफ़ी अच्छे तरीके से बताए हुए, आप लोग तुरंत आइए और उस वीडियो को देख लीजिए। तो ये भी 4 नंबर का है, यानी दोनों में से आपको किसी एक को करना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम आप सभी को बता दें कि अगर आपको क्लास 10th का और भी कोई भी टॉपिक पे या कोई भी सब्जेक्ट का अगर मॉडल पेपर चाहिए तो आप लोग एक बार इस वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आप सभी को तुरंत मॉडल पेपर बना देंगे। ठीक है, और हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरे का ख आ गया कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थों में से किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2A है। तो ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का आता है, और इसके अलावा आप सभी लोगों को ये न्यूमेरिकल आता है तो आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन आपको यानी परिभाषा लिखने के लिए आएगा, आप लोग नीचे अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है उसे कीजिए। विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखना है आपको। 10 ओम 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, तो ये भी 4 नंबर का है, दोनों में से आपको किसी एक को करना है और 4 नंबर आपको मिल जाएगा अगर राइट रहेगा तो। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया प्रश्न नंबर चौथा। ठीक है, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और ये क्वेश्चन 7 नंबर में आएगा। तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है वह है विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि का स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यानी आप सभी को इसमें चित्र भी बनाना है और इसकी कार्यविधि को लिखना है, तब जाके आपको 7 नंबर मिलेगा। अथवा में आप सभी को एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, परिनालिका किसे कहते हैं। ठीक है, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती, किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है। ये भी 7 नंबर का है। ठीक है, दोनों में से आपको किसी एक को करना है। इसके बाद आ गया खंड ख। खंड ख आपका केमिस्ट्री जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे खंड ख में प्रश्न 5वां क्या है, यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 पहले मिलेगा, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे प्रश्न 5वां का क क्या है कि Zn प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस तरह से किया हुआ है डैश डैश, इसके बाद ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये 1 नंबर का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें Zn प्लस CuSO4 यानी जो Zn है वो SO4 को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है। ठीक है, यानी अपने साथ यहाँ से निकाल दे रहा है। तो ये क्या, इसमें ये अभिक्रिया जो हो रही है कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट 5वें का ख क्वेश्चन क्या है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए
निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए जल की कठोरता को हटाने के लिए ठीक है धावन सोडा का यूज किया जाता है। किसका? धावन सोडा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ग कि निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है। ठीक है, तो इसमें कई ऑप्शन दिए हुए जिसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा राइट है, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल में क्या है? OH समूह है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया प्रश्न नंबर 6वें का क। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको इसका आंसर हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और हाँ, हम आप सभी को बता दें कि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहाँ से फ्री में नोट्स और पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप सभी को इसका आंसर उसी जगह मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 6वें का ख कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा इसका उपयोग लिखिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम अभी कल ही बताए हैं। अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ग कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी चैनल पे है, जल्दी से आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आ गया 7वें का क। ठीक है, निम्नलिखित में से आपको IUPAC नेम बनाना है जो कि 2 नंबर का आएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला और दूसरा यानी 2 IUPAC नाम बनाने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इस तरह से दिया रहेगा, आपको इसका IUPAC नेम लिखना होगा जो कि 2 नंबर का रहेगा। तो हम IUPAC नेम भी बताएं, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख कि संक्षारण किसे कहते हैं। ठीक है, और धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधियों को आपको लिखना है, जैसे लेप लगाना, ठीक है, ग्रीस लगाना, इस तरह से किसी भी प्रकार का आयल लगाकर रोका जाता है। तो ये भी 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8वां कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें आपको 7 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अपक्रिया आपको लिखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे साबुन की सफाई की प्रक्रिया, और नेक्स्ट इसमें है समजातीय श्रेणी। ठीक है, तो यानी आप पहला, दूसरा, तीसरा तीनों क्वेश्चन को करेंगे तब जाके आपको 7 नंबर मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे अथवा दिया है, आपको दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को करना है। तो अथवा में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए अब अथवा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है जो कि 7 नंबर का ही है। निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। ठीक है, एथेनॉल सोडियम के साथ अपक्रिया करता है तो इसका आपको रासायनिक समीकरण देना है। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा है कि एथिल अल्कोहल को 443 के ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो इसका रिएक्शन देना है। मेथेन को वायु में जलाया जाता है तो कैसा होता है, क्या होता है, क्या बनता है। एथेनाइक अम्ल एथेनॉल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है। ठीक है, तो ये भी इसके बाद इसी में है 5वां कि एथेनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या बनता है। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको 7 दिया हुआ है और सातों का अगर आप लोग रिएक्शन बिल्कुल राइट लिखेंगे तभी आपको 1-1 नंबर मिलेगा और टोटल 7 नंबर। और ऊपर वाला जो है उसमें आप लोग थोड़ा बहुत बनाकर लिखेंगे, थोड़ी बहुत मिस्टेक रहेगी, फिर भी आपको पूरे के पूरे नंबर न तो 6 नंबर जरूर मिलेंगे। लेकिन इसमें अगर आप लोग थोड़ा भी मिस्टेक किए तो आपका पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा, तो इसलिए ऊपर वाला ही करना आसान होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एथेनाइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एथिल अल्कोहल का क्षारिक यानी KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण आपको कराना है। इसके बाद देखिए खंड ग आ गया जो कि बायोलॉजी जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 9वां दिया हुआ है क कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कई ऑप्शन जिसमें से आपका कोई एक ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पे पहला है अंडाशय, ठीक है, दूसरा है गर्भाशय, शुक्रवाहिका और यहाँ पे डिंब वाहिनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा यानी जो शुक्रवाहिका होता है ये मादा में नहीं बल्कि नर में होता है, तो इसलिए यहाँ पे शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट है।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, यानी जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, जल विद्युत। यानी ऑप्शन तीसरा है कोयला जो है वो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा राइट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? ठीक है, ये जितने भी ऑप्शन है एक एक नंबर के, यानी 4 नंबर का ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कई ऑप्शन दिए हुए, जिसमें से ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला राइट है, यानी यांत्रिक कार्य के लिए किया जाता है पवन चक्कियों का उपयोग। ठीक है, तो ऑप्शन पहला राइट है। तो यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो यहाँ पे ऑप्शन पहला राइट है कि यहाँ पे जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो ऑप्शन इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10वें का क, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और उसके उप उत्पाद क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट है 10वें का ख, पुष्प की बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ये भी 2 नंबर का है। इसके बाद नेक्स्ट है ग, कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? ठीक है, ये भी 2 नंबर का है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11वां। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ये 4 नंबर का है, इसे कीजिए। या अथवा दिया हुआ है कि मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी इसमें आपको चित्र भी बनाना है और उसके बारे में भी लिख। इसके बाद देखिए ख क्वेश्चन है कि लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। इसके बाद यहाँ पे अथवा दिया हुआ है कि जीवाश्म क्या है, वे जीव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? तो ये भी 4 नंबर के हैं, आपको किसी एक को करना है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 12वां है। ठीक है, 12 क्वेश्चन क्या है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। इसके बाद अमाशय तथा क्षुद्रांश में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका 7 नंबर का है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन 2 ही दिया हुआ है, आपको किसी एक को करना है। अगर आपको ये आता है तो ये कीजिए, अदरवाइज अथवा दिया हुआ है। पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं? पौधे में जल, भोजन, ठीक है, तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये रहे क्लास 10 साइंस के मॉडल पेपर। बिल्कुल यही मॉडल पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आप लोग जल्दी से इन सभी मॉडल पेपर के क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए हमारे चैनल से। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।